खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़ जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। तो भैया देखा, इन SC ST OBC वालों ने तो यूजीसी प्रोटेस्ट के नाम पर आतंक मचा रखा है। बताओ, इन लोगों ने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए हाथापाई की। अच्छा, तो फिर ये क्या था? आरक्षण छोड़ दो आरक्षण, ये भारत सरकार के आरक्षण। भैया आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी जब इनकी जाति वाले यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब तो कोई SC ST OBC इनके प्रदर्शन में माइक और कैमरा लेकर नहीं घुसा और ना ही किसी ने उठपटांग हरकत की। लेकिन इसने तो खुलकर लोगों को भड़काने का काम किया है और अब गली गली रो रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि रसल वाइपर सांप से ज्यादा जहरीले तो ये जातिवादी कीड़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं, एक वीडियो में तो मैंने देखा था कि ये जातिवादी पत्रकार एक लड़की का बाल पकड़कर उसे जमीन में पटक रही थी। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। इससे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ। ये लड़की ने इस कैमरे में देख रही है और दूसरा हाथ उस लड़के के फोन को पकड़ा हुआ है। वो देखो, वो इसको छुड़वा रहा है, पीछे हट रहा है कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, मेरा फोन छोड़ दीजिए। वो बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है और वो फ़ोन छुड़वा रहा है और ये फ़ोन नहीं छोड़ रही। उसका फ़ोन पकड़ा हुआ है और ये आगे से बोली जा रही है। फिर कोई लड़का इसको टच नहीं कर रहा है क्योंकि पता है मसला हो सकता है, कोई बड़ा मसला हो सकता है, बाद में बोलेंगे मेरे को मारा है कुछ। फिर ये लड़की आती है, ये लड़की आके इसको बोलती है पर ये नहीं सुनती। फिर ये इसको पहले इसको मारती है, देखो ये मार रही है। फिर ये होती है कि चलो छोड़ेगी, पर उसका मुँह पकड़ के ये यूँ गिरा देती है। यानी ये सारा ड्रामा पहले से ही प्लांट था, क्योंकि ये सब देखकर तो यही लगता है कि खुद इसी ने भड़काया है बवाल और अब गली गली रो रही है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है जब मैं करने गई थी सवाल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, इस खबर को लेकर न्यूज चैनल के जातिवादी कीड़े तो ऐसे बिलबिला रहे हैं कि इतना तो ये लोग मणिपुर की घटना को लेकर भी नहीं बिलबिला रहे थे। यानी कोई कह रहा है कि अभी तो यूजीसी लागू भी नहीं हुआ तब ऐसी हालत है, तो कोई यूजीसी का समर्थन करने वालों को जिहादी बोल रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब बात अपने पे आती है तो ये पीटने लगते हैं छाती, क्योंकि जाति कभी नहीं जाती। यानी लल्लन भैया स्पष्ट शब्दों में, एक जन्म से अंधे होते हैं एक जाति से, तो ये जाति के अंधे हैं। इन्हें ये नहीं दिखता जब SC ST OBC को गधा बोला जाता है, इन्हें ये नहीं दिखता जब ऐसे लफंगे दलितों को गाली देते हैं, और ये सब तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया पिछले 70 सालों में जो काम कोई नेता नहीं कर पाया, वो काम इस यूजीसी ने कर दिखाया, क्योंकि सारे जातिवादी कीड़े उजागर हो चुके हैं।